अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको एडवांस ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक। अब जैसा कि बकरा ईद आ रही है तो आप लोग गोश्त को एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलिएगा। अब जैसे आप लोग गोश्त खाएंगे, अपने यूरिक एसिड, अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान कीजिएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। अब जैसे आप लोग गोश्त को खाते हैं, अगर आप उसके ऊपर लेमन को ऐड कर लें अपनी डाइट के साथ, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इस तरह कम रहेगा, या यूरिक एसिड और बाकी जो आपके मसाइल हैं वो भी कम रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही ईद ख़त्म हो जाएगी तो हमारी क्लिनिक पे हिजामा के पेशेंट्स का रश बढ़ जाएगा, क्योंकि गोश्त खाकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल सबका बढ़ चुका होगा और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो जमा हो चुके होंगे। तो फिर पेशेंट को नीड पड़ती है डिटॉक्सिफिकेशन की, और जिनको हिजामा की वैल्यू के बारे में पता है वो ज़रूर हमारी क्लिनिक पर विज़िट करते हैं और अपने ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सुन्नत में तरीका यूज़ करते हैं, जो कि हिजामा है। अच्छा, मैं आपको हिजामा के बारे में बता दूं कि हिजामा बेसिकली क्या है। हिजामा जो है ये एक सुन्नत तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले एक सहाबी आए थे, उनको एक सांप ने, या स्नेक कह लें, एक स्नेक ने बाइट कर लिया था, उनकी बॉडी में जहर जो है वो जमा हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस पार्ट पर स्नेक ने कट किया था वहाँ पर हिजामा लगा दिया था, और वो जो पार्ट था वहाँ से जो खून था, टॉक्सिक ब्लड था, उसको रिमूव किया था। इसी तरह कोई भी सहाबी आपके पास आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो इलाज का तरीका था वो हिजामा से किया करते थे। तो हिजामा की इतनी अहमियत है कि हिजामा से आपको हर चीज़ से जो है इलाज मिल जाता है सिवाय मौत के। इसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं उसका गारंटी इलाज आपके पास हिजामा है। ख़ासतौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी जिनको होती है तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी, उनको हिजामा ज़रूर करवाना चाहिए। अब हिजामा क्या चीज़ है? हिजामा जो है वो बेसिकली हम उसमें इन कप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कप्स जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं। जिस पेशेंट पर हम एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसलिए हिजामा की जो सारी कॉस्ट होती है वो होती भी इन कप्स की है, ठीक है। और ये कप्स जो होते हैं ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ये देखा जाता है कि आपका किस बॉडी के पार्ट पे लग रहा है। जैसे कि फेस के लिए अगर हम बात करें तो हम ये वाला कप यूज़ करते हैं। इसके अलावा हिजामा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट की जो सरफेस होती है, जो बॉडी होती है, उसको हम इस पार्ट पर हम हिजामा करने लगे हैं उसको सैनिटाइज़ कर लेते हैं, ताकि जहाँ पे उस पर कोई भी जम वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए और पेशेंट को इलाज देना हमारा काम है। अगर हम सैनिटाइज़ नहीं करेंगे पेशेंट को तो मज़ीद उसमें बीमारियां होने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये मशीन होती है जो एक वैक्यूम सक्शन क्रिएट करती है बॉडी में कप लगाने के बाद, ताकि हम इजीली उसका जो ब्लड है वो निकाल सकें। अच्छा, ये हमारे पास गन 2 टाइप्स की हैं। ये मैनुअल गन है और ये जो है बैटरी से चलती है, इसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सेम काम करती हैं। वैक्यूम सक्शन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम हिजामा के बाद जो पेशेंट की बॉडी है उसके ऊपर कट्स लगाते हैं, और कट्स लगाने के लिए हमारी क्लिनिक में डर्मा पिन्स का इस्तेमाल होता है। हम ब्लेड से नहीं यूज़ करते और मैं उसको प्रेफर भी नहीं करती, क्योंकि ब्लेड से हिजामा करने के बाद निशान नहीं जाते, लेकिन डर्मा पिन से हिजामा करने के बाद निशान या मार्क्स कह लें वो आपकी बॉडी पर वाजे नहीं होते, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंसर्न होते हैं प्राइवेसी के लिए कि काफ़ी सारी फ़ीमेल्स होती हैं, क्योंकि हिजामा जो है बेसिकली इस्लामिक टेक्निक है और काफ़ी ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं जो इस नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज को रखने वाली फ़ीमेल्स होती हैं, तो प्राइवेसी के लिए कंसर्न होती हैं। तो उनके लिए हमने एप्रन रखा हुआ है, पेशेंट एप्रन, तो बिल्कुल भी प्राइवेसी उनकी डिस्टर्ब नहीं होती। कोई भी आकर यहाँ पर ईज़िली हिजामा करवा सकता है, पर्दे का बिल्कुल ख्याल किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें खून नहीं निकलवाना, खून निकलवाने से हमें बिल्कुल डर लगता है। तो कुछ ऐसा करें कि हिजामा की इफ़ेक्ट भी आ जाए और हमारा हिजामा भी हो जाए, और क्योंकि हमें डर लगता है और अभी हम नहीं करवाना चाह रहे, उनका जो माइंड है अभी रेडी नहीं होता, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो हमारे पास डायनामिक कपिंग, ये हमारे पास सिलिकॉन कप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज़ में, हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट और फेस के लिए भी डिफरेंट हैं। इनका उस तरह से मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका इफ़ेक्ट वेट कपिंग से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कुछ हद तक जो है पेशेंट को इससे रिलीफ मिलता है।
इसके अलावा मेरी मोस्ट फेवरेट है ये फायर कपिंग है, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट के लिए मैं ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, ये थी मेरी वीडियो जो ईद से रिलेटेड थी, क्योंकि अब ईद के बाद हमारे पास हिजामा के पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आप लोगों को भी अवेयरनेस देना चाह रही थी कि बेसिकली हिजामा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, आपके डर क्या हैं इसके बारे में, ताकि आप इजीली हमारे पास आएँ या किसी भी हिजामा स्पेशलिस्ट के पास जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।